नमस्कार, कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश में आपका स्वागत है और मैं आपके साथ प्रिया बिस्ट। बिहार के बाद अब उत्तर प्रदेश में भी विपक्षी इंडिया गठबंधन को बड़ा झटका लगने की पटकथा लिखती हुई दिखाई दे रही है और लोकसभा चुनाव से पहले एक बार फिर अखिलेश यादव का सपना टूटता दिखाई दे रहा है। उनके सबसे करीबी नेता उनके सपनों पर पानी फेरने की रणनीति तैयार कर चुके हैं, जिसके बाद अखिलेश यादव का घमंड चूर हो जाएगा। तो क्या है पूरा मामला, देखिए इस रिपोर्ट में। लोकसभा चुनाव से पहले अखिलेश यादव की किस्मत का सपना टूटता दिख रहा है। उनके सबसे करीबी और राष्ट्रीय लोक दल के नेता जयंत चौधरी के बारे में बताया जा रहा है कि वो आगामी लोकसभा चुनाव से पहले उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी और इंडिया गठबंधन का साथ छोड़ सकते हैं और बताया जा रहा है कि जयंत चौधरी एनडीए में शामिल हो सकते हैं। हालांकि अभी तक दोनों ओर से कोई आधिकारिक जानकारी सामने नहीं आई है। इन्हीं अटकलों के बीच जयंत चौधरी ने पार्टी के 2 कार्यक्रम को रद्द कर दिया है, जिसके बाद उनके एनडीए के साथ जाने की अटकलें और तेज हो गई है। इनमें से पहला कार्यक्रम 12 फरवरी को छपरौली में होना था, जहां उनके पिता अजीत चौधरी की जयंती पर उनकी 12 कुंटल के वजन की प्रतिमा का लोकार्पण होना था, जिसे फिलहाल के लिए टाल दिया गया है। इसके अलावा दूसरा मथुरा में युवा सम्मेलन कार्यक्रम होना था, जिसे भी टाल दिया गया है। ऐसे में माना जा रहा है कि नई समीकरणों को देखते हुए इसे भी रद्द कर दिया गया है। उधर अखिलेश यादव का परिवार उनको मनाने में जुटा हुआ है। एक और जहां सपा नेता शिवपाल सिंह यादव कह रहे हैं कि जयंत चौधरी कहीं नहीं जाएंगे, तो वहीं सपा सांसद डिंपल यादव ने कहा कि जिस तरह भाजपा सरकार किसानों के विरुद्ध काम कर रही है, बजट में किसी भी प्रकार की एमएसपी का जिक्र नहीं है। भाजपा के द्वारा हमारी पहलवान बहनों का अपमान हुआ है। मैं नहीं मानती कि आरएलडी के नेता जयंत चौधरी इस तरह का कोई कदम उठाएंगे जिससे किसानों को नुकसान पहुंचे। लेकिन अगर खबरों को माने तो जयंत चौधरी अखिलेश यादव के प्रस्ताव से नाराज चल रहे हैं। सपा ने आरएलडी को जो 7 सीटें दी हैं, उनमें 4 सीटों पर रालोद के सिंबल पर सपा के उम्मीदवारों को लड़ने का प्रस्ताव दिया गया है, जिसके बाद से जाट कार्यकर्ताओं द्वारा उन पर गठबंधन तोड़ने का दबाव है। वहीं दूसरी ओर एनडीए में उन्हें 3 से 4 सीटों का ऑफर दिया जा रहा है, जिनमें मथुरा और बागपत की सीटें आरएलडी को दी जा सकती है, जबकि एक राज्यसभा सीट भी दी जा सकती है। आपको जानकारी के लिए बता दें कि रालोद ने 2019 का लोकसभा चुनाव भी सपा के साथ गठबंधन में लड़ा था, जिसमें उन्हें 3 सीटें दी गई थी, लेकिन उन्हें एक भी सीट पर जीत हासिल नहीं हो पाई थी। वहीं साल 2022 के विधानसभा चुनाव में भी रालोद ने 33 सीटों पर चुनाव लड़ा था, जिनमें से पार्टी को 9 सीटों पर जीत हासिल हुई थी। अगर वाकई में जयंत चौधरी इंडिया गठबंधन को तोड़कर बीजेपी के साथ जाते हैं तो पश्चिमी यूपी में अखिलेश यादव को काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। पश्चिमी यूपी में सपा का कोर वोट बैंक माने जाने वाले यादव समुदाय की आबादी कोई खास नहीं है। मुस्लिम वोटों पर ही उसका सारा दारोमदार टिका हुआ है। ऐसे में देखने वाली बात यह होगी कि लोकसभा चुनाव से पहले अखिलेश यादव के कितने और सपने टूटते हैं। इस खबर में फिलहाल इतना ही। बाकी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। नमस्कार।